एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपने क्लास 6th में पढ़ा था, वही क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम का सबसे बड़ा प्रूफ बन जाता है। आज पता चलेगा रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स सिर्फ डेफिनेशंस नहीं है, बल्कि रूट 2 के पूरे प्रूफ की चाबी है। हेलो चैंपियंस, मैं हूं ज्योति कलवानी। आज कोई डेफिनेशंस नहीं रटेंगे, कोई प्रूफ याद नहीं करेंगे। आज लॉजिक से समझेंगे रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, और फिर रूट 2 का प्रूफ अपने आप बन जाएगा। इसे देखकर डरिए मत। इसके इस वर्ड को दो पार्ट्स में अगर हम तोड़ते हैं, एक पार्ट है रेशियो और दूसरा पार्ट को हम नल की फॉर्म में तोड़ते हैं। अब आपको सिर्फ रेशियो याद रखना। जहां रेशियो है वहां फ्रैक्शन है, और जहां फ्रैक्शन है वहां रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको, जिस नंबर को फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है वही रैशनल नंबर है। जैसे इसमें एग्जाम्पल्स देखें। एग्जाम्पल्स में है, अगर मैंने लिखा है 5 -8 0 1.25, अब आप बच्चे से इसको देखकर बोलेंगे ये रैशनल तो है नहीं, क्योंकि रैशनल तो मैंने अभी तक कुछ बताया ही नहीं। रैशनल मतलब फ्रैक्शन। अभी हम देखेंगे इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। -8 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। ये मेरे पास एक रैशनल नंबर का फ्रैक्शन के फॉर्म में एक सिंपल सा फॉर्मेट है। एक मजेदार चीज बताती हूँ। एग्जैक्टली बड़ी क्लास में अगर हमें रैशनल नंबर के बारे में या रैशनल नंबर क्या होता है अगर हमें वो बताना होता है, इसको देखते हैं। रैशनल नंबर अब तक के आपने समझा कि मतलब फ्रैक्शन, रेशियो टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू रैशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, आपके पास सामने एग्जांपल्स है। फ्रैक्शन रैशनल नंबर को हम शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, रैशनल नंबर, जिसको बुक्स में कहीं कहीं पे क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको हम बोल सकते हैं P/Q। मतलब कोई भी दो नंबर्स जो कि फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन मतलब ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, P/Q, A/B, जो आपको कंफर्टेबल रहे, C/D, R/S, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स है। अगर और इसकी दो कंडीशंस होती है रैशनल नंबर के पीछे। एक कंडीशन होती है HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जिसको अगेन हमने फ्रैक्शन के थ्रू सीखा है। ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है। तो इसको हम फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही चीज को बार बार फोकस कर रहे हैं। HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इनका HCF होता है 1। इसका मीनिंग है कि ये जो दो नंबर्स होते हैं ये अपने एक दूसरे से डिवाइड नहीं। अब ये बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर अगर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन हर नंबर 1 से तो डिवाइड हो ही सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है हमको कि HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या एक जनरल लैंग्वेज में भी कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज ओनली 1। उनको 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से अपने आप से डिवाइड नहीं करना। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा पार्ट है जो डिनोमिनेटर है, जिसको मैंने यहाँ पे Q से, P से, D या S से रिप्रेजेंट किया है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर 0 हुआ, इस कंडीशन में आपका ये नंबर इन्फिनाइट में चला जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर को 0 से डिफाइन करना अभी तक के नहीं प्रूफ मिला है उसका, तो वो इन्फिनाइट चला जाता है।
तो ये दो कंडीशन है, ये बॉक्स को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, रैशनल नंबर होने की ये प्रॉपर्टी जो आपको क्लास 9th में आता है कोई प्रूफ करने के लिए, तो बच्चों को यही चीज याद नहीं होती है। इसको बार बार आप देखें, पूरा वीडियो को एंड तक देखें तो रैशनल नंबर की कहानी आपको समझ आएगा। यहाँ देखेंगे 5 और 1 एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो सकते, मतलब अगर 1 से करते भी हैं 5 को तो भी मिलेगा तो 5 ही। तो इनमें कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं है, इसमें भी। ये न्यूमरेटर है 0, तो ये पॉसिबल है क्योंकि 1 से तो 0 को डिवाइड किया जा सकता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ। सपोज मैंने लिखा 2/5 4, ये ना फ्रैक्शन में आएगा, ये फ्रैक्शन में आ सकता है लेकिन ये रैशनल नंबर में नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रहा है। ये 2 और 4 आपस में डिवाइड होगा, मतलब 2 1 जा 2 4 2 2 जा, अब बन जाता है ये रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हमेशा क्यू से रिप्रेजेंट करना है, तो ये 2/4 रैशनल नंबर नहीं था। इसमें कोई अगर डायरेक्ट मैंने बड़ा सा नंबर लिख दिया 13/89, ये आपस में डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये रैशनल नंबर पॉसिबल है। ये रैशनल नंबर क्यों है, अगेन आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो रही, वो दिख रहा है। 13 के टेबल में 89 नहीं आता है, 89 के टेबल में 13 नहीं आ सकता, किसी भी कंडीशन में वो कंप्लीट लोएस्ट टर्म में भी नहीं आ रहा है। दूसरा डिनोमिनेटर अदर देन 0 है, तो 0 बस नहीं होना चाहिए, तो ये रैशनल नंबर है। ये था रैशनल नंबर की एक छोटी सी स्टोरी जो हर बच्चे को इस नंबर को लेकर कंफ्यूजन जो है, उम्मीद करती हूँ आपको इस कंफ्यूजन को लेकर चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। देखा, दिखने में ये चारों को देखिए, ये दोनों को भी देखिए, एग्जाम्पल्स दिखने में सब अलग अलग है, लेकिन आखिर में ये सब क्या बन गए, रैशनल नंबर। क्या बन गए, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की एक ही पहचान है, मैं फ्रैक्शन हूँ। देखो, मैं फ्रैक्शन हूँ, मैं फ्रैक्शन हूँ, यानी ये सारे नंबर्स भी एक ही साथ एक सुर में बोल रहे हैं, हम सब फ्रैक्शन है। देखिए एक मजेदार चीज, ये 4 जिद्दी दोस्तों से मिलिए, ये 4 दोस्तों से मिलिए जो बहुत जिद्दी, इनसे कितनी बार भी कहो भाई फ्रैक्शन बन जाओ, ये हर बार एक ही जवाब देते हैं, नहीं बनेगा। क्या जवाब देते हैं, कांट बिकम फ्रैक्शन, मतलब जिसका जो फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऐसे ऊपर नीचे, बस इसकी यही पहचान है। जो नंबर फ्रैक्शन नहीं बन सकता वह नंबर कहलाता है इरैशनल। इरैशनल को ऐसा पूरा भी लिखा जाता है और उसको क्यू बार लगा दो, क्यू के ऊपर एक ऐसी डैश लगा दो, उससे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सीनियर क्लासेस में अलग अलग टर्म्स के साथ उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, लेटर्स के साथ। बस एक सिस्टम को याद रखिए, रैशनल नंबर कहता है मैं फ्रैक्शन बनूंगा, और इरैशनल नंबर कहता है मुझसे उम्मीद मत रखिए। तो चले इसके पे, तो रुकिए, हमने कैसे मान लिया कि रूट 2 रूट 3 रूट 5 ये फ्रैक्शन नहीं बन सकते हैं। मैथ्स में सिर्फ बोलने से बात नहीं बनती, मैथ्स में हर चीज का, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताना पड़ता है, प्रूफ करके बताना पड़ता है। और अब हम वही प्रूफ देखने वाले हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिससे रूट 2 खुद साबित करेगा कि वह रैशनल नहीं इरैशनल है। वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। याद रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर is equal to mathematics no fear.